जलजला, इसको लेकर पहले भी मैं लाइव आपके साथ जुड़ा था, लेकिन इंटरनेट की इनस्टेबिलिटी की वजह से, यानी आप हिसाब लगाइए कि एयरटेल 4G है और इतने सारे 4G नेटवर्क हैं, लेकिन ये 4G नेटवर्क भी कब दम तोड़ जाए कोई पता नहीं। लेकिन उसके बीच में जलजले को लेकर बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए जलजले को लेकर बात करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज चल रहा है, एक बहुत बड़ा जलजला आने वाला है, इसीलिए छोटे छोटे जलजले आ रहे हैं। लोग डर और खौफ में हैं, जबकि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा जियोलॉजिस्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अर्थ कैसे बिहेव करेगी, कब कितना बड़ा जलजला आएगा। ये जियोलॉजिस्ट खुद कहते हैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, वो सिर्फ आपको बता सकता है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी क्या है। उस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को लेकर मैं डॉक्टर युद्धवीर सिंह के पास आया हूं और डॉक्टर युद्धवीर से बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म होने की वजह से वो बातचीत बीच में रोकनी पड़ी और दोबारा से डॉक्टर युद्धवीर के साथ जुड़े हैं और इनसे आज जानेंगे कि क्या वाकई डैम्स के बनने की वजह से डोडा में ये सीस्मिक एक्टिविटी बढ़ी है, टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट बढ़ा है। इनसे जानेंगे क्या कोई वाकई बड़ा जलजला आने वाला है। बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर युद्धवीर सिंह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू जुनेद भाई। ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑफनली आप ये चीज़ें कवर करते हैं जिनका सोशल रेलेवेंस बहुत होता है और लोगों की भलाई के लिए ये चीज़ें जो आप करते हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ हमेशा। इस बार थोड़ा सा मुझे ये था कि जुनेद भाई अभी तक सामने क्यों नहीं आए, तो अल्टीमेटली हम बहुत एक अच्छे इशू पे बात कर रहे हैं। तो आपकी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए कि क्या डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये जो अर्थक्वेक आ रहे हैं डैम्स की वजह से आते हैं, और ये 2013 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। बिल्कुल जुनेद भाई ऐसे, और लोग डैम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। जुनेद भाई ऐसा है कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे एपिसोड्स इवेंट्स आए हैं जो डैम्स की वजह से छोटे मोटे अर्थक्वेक आए हैं। पर्टिकुलरली डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो अभी तक हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये चीज कहे कि भाई यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो डैम्स की वजह से आ रहे हैं। मेरा ये कहना कि डैम की वजह से ऐसे अर्थक्वेक आ रहे हैं इलॉजिकल है, जब तक मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है। अभी तक इस किस्म के कोई एविडेंस नहीं, कोई स्टडी नहीं है। कितनी जगहों पर आप लोगों ने मॉनिटरिंग रखी है इस अर्थ की एक्टिविटी की? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने जुनेद भाई पूछा। मैं आपको बता दूं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में भद्रुआ में हमारा एक स्टेशन है पर्टिकुलरली इसी के रिगार्डिंग की डोडा डिस्ट्रिक्ट सीस्मिक एक्टिविटी, बिल्कुल सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है हमारी इसी के रिगार्डिंग कि भाई ये जो एक्टिविटीज हैं, क्योंकि ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव रीजन है और पिछले कुछ साल से बहुत एक्टिव हो गया है, तो इसलिए हमारी एक ऑब्जर्वेटरी कंटिन्यूसली वहां मॉनिटरिंग के लिए 2014 से हमने वहां इंस्टॉल किया हुआ है। तो जिससे हम डाटा लाके, रियल टाइम डाटा नहीं है, हम डाटा लाते हैं और उसकी एनालिसिस करके हम देखते हैं। तो उस डाटा के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं और लोगों को भी अवेयर कर रहा हूं कि भाई हम टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में हैं, इस किस्म के इवेंट्स आने लाजमी हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पैनिक होना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात की थी कि क्या अर्थक्वेक लोगों को मारते हैं या स्ट्रक्चर्स हैं जो वो मारते हैं, तो मैं आपकी बात को साइंटिफिकली ये कहना चाहता हूं, अर्थक्वेक किसी को नहीं मारता है, जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वही जो हैं वो लोगों का नुकसान करते हैं। डेथ या डिस्ट्रक्शन जो है वो उन स्ट्रक्चर्स की वजह से है। तो स्ट्रक्चर्स पे आऊंगा मैं, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि डैम बने हैं डोडा में, लोगों का ये मानना उस इलाके में ये है कि ये जितनी भी सीस्मिक एक्टिविटी वहां पर है, ये सारी की सारी सीस्मिक एक्टिविटी इन डैम्स की वजह से है। ये डैम्स का पानी हमारे लिए मौत बनकर आया है, इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए जुनेद भाई, अभी तक इस किस्म का कोई भी डाटा जो अवेलेबल नहीं है जो ये चीज इंडिकेट करे कि भाई ये जो एक्टिविटीज जो इंक्रीज हुई हैं वो इन डैम्स की वजह से हुई हैं। ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ल्ड में कहीं ऐसा हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई जहां पे देखिए ये बेसिक एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है जो मैं थोड़ा सा आपको अपने ये हाथों से बताना चाहूंगा, लोगों के रूबरू लाना चाहूंगा कि होता क्या है। प्लेट्स होती हैं, नंबर ऑफ ये जो लेयर्स बनी होती हैं अर्थ के अंदर, तो उनमें क्या होता है कि ये जो अर्थक्वेक आते हैं, ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं, जो वो प्लेट्स एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, कभी कभी वो एक दूसरे के साथ आके टकराती हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं और कभी कभी एक दूसरे के साथ ऐसे मूव करती हैं। तो ये इनकी वजह से होता है।
अब पानी का रीजन क्या है, क्यों लोग ऐसा मानते हैं और क्यों कहीं पे ये एक्टिविटीज। अब ये दो प्लेट्स हैं, पानी जो है एक लुब्रिकेंट जिसको हम कहते हैं, जैसे किसी चीज के नीचे एक प्लेट के ऊपर ग्रीस लगा लें या तो ऑयल लगा लें और उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखें और प्रेशर डालें तो वो थोड़ी सी हिलेंगी। तो ये पानी जो है वो एक किस्म का लुब्रिकेंट दो लेयर्स के बीच में क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। तो ये माना जाता है कि भाई इस किस्म की एक्टिविटीज हो सकती हैं, लेकिन एज सच हमारे पास अभी तक कोई ऐसा लॉजिकल डाटा, साइंटिफिक डाटा नहीं है जो ये प्रूव करेगा कि भाई यहाँ पे ये एक्टिविटीज हो रही हैं। जब तक हम इस चीज का कोई एविडेंस डाटा कलेक्ट ना कर लें कि ये इसकी वजह से हो रही है, तब तक ये कहना कंप्लीटली गलत है। मुझे ये बताइएगा कि जैसे आज एक्टिविटी हो रही, 11 से ज्यादा जलजले आ चुके हैं, लोग डर और खौफ में हैं, और उसके बाद एक खबर भी चली है जिस खबर में ये कहा गया है कि जनाब एक बड़ा जलजला आ सकता है। तो एज ए जियोलॉजिस्ट क्या आपके लिए, आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या वाकई छोटे छोटे जलजलों के आने का मतलब है कि एक बड़ा जलजला आ सकता है, या इसमें कोई सच्चाई नहीं है? जुनैद भाई, आप जैसे जानते हैं, प्रोफेसर जीएम भट्ट को भी जानते हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने यहाँ पे 2010 से ये ऑब्जर्वेटरीज जो हैं इंस्टॉल की हैं। वो अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज भी हम उसी इश्यूज पे काम कर रहे हैं कि भाई यहाँ का जो सेस्मिक टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, तो इसमें किस किस्म की एक्टिविटीज होने के चांसेस हैं, और इंडिया में तो हो ही रहा है। तो हमने भी जो अभी तक एनालिसिस की है, तो उस एनालिसिस में हमने भी ये फाइंड किया कि ये रियासी वाला और डोडा डिस्ट्रिक्ट में किश्तवाड़ डोडा डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है, बनी बसोली रामबन वाला एरिया जो है, ये टेक्टोनिकली एक्टिव हो चुका है। ठीक है, ये हमारा जो एनालिसिस चल रही है, जो डाटा हम, और ये एक्टिव कब से है? रीजन तो ये देखिए, जहां पे ये फॉल्ट लाइंस हैं ये तो काफी टाइम से है, लेकिन अगर 2013 के ऑनवर्ड एक्टिविटीज देखें तो उससे लगता है कि ये काफी एक्टिव है इस वक्त ये रीजन है। तो एक्टिव रीजन होने का ये मतलब नहीं है कि भाई हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जो चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि ये एक्टिव है तो इस किस्म के इवेंट आते रहेंगे, ठीक, और इस रीजन में एक्सपेक्टेड है आते रहेंगे। तो आपने शुरू में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि भाई कहीं पे मीडिया में ये चल रहा है कि भाई आएंगे। तो देखिए, ये कोई भी नहीं बता सकता किस टाइम आएंगे, कब आएगा और कहां पे आएगा। आप एक रेंज दे सकते हैं, टाइम फ्रेम बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस रीजन में अगर बात करें, डोडा डिस्ट्रिक्ट के आसपास में अगर हम बात करें, तो अधुमपुर और चंबा एरिया जो है इसके आसपास में, जहां पे 60-70 साल पहले अर्थक्वेक आए हैं, और वो भी 6 और 5 की रेंज के बीच में, 6 और 5 रिक्टर स्केल। बिल्कुल ठीक। हाँ, इसके आसपास में जो एरिया है हमारे यहाँ, जिसको हम कश्मीर सेस्मिक गैप कहते हैं, वो गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे ये एक्टिविटी लॉक्ड है, ये स्ट्रेस रिलीज नहीं हो रही है। और आपने बीच में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये छोटे छोटे ट्रेमर्स आ रहे हैं, ये बड़ी एक्टिविटीज का वो इंडिकेशन है। बिल्कुल, दो चीजें होती हैं इसमें। वो ये है कि इस किस्म के इवेंट्स जो हैं, वो छोटे छोटे इवेंट्स आ जाए तो स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं, बड़े अर्थक्वेक से बचाते भी हैं। ठीक। दूसरा, ये छोटे छोटे अर्थक्वेक एक इंडिकेशन ये भी होती है कि बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, बिल्डअप है उसके लिए। सो दोनों चीजें, लेकिन आप प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये दोनों चीजें हैं। देखिए, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं आपसे पूछूं, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि स्ट्रेस रिलीज होने से अर्थक्वेक बड़ा नहीं आएगा, या प्रोबेबिलिटी ये है कि 50-50 की, या ये 50-50 वाला मसला है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है? ये देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूं आ सकता है, ये दोनों आप जैसे कह रहे हैं 50-50, ये अच्छे साइन भी हैं और बुरे साइन भी हैं। अच्छे साइन इसलिए हैं कि स्ट्रेस रिलीज हो रही है तो एक बड़ा अर्थक्वेक आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये छोटे ट्रिमर्स जो है इंडिकेशन देते हैं कि एक बड़ा इवेंट आने वाला है। अगर मान लीजिए एक बड़ा इवेंट होने वाला है, टेक्टोनिक प्लेट्स को देखकर और सीस्मिक एक्टिविटी को देखकर आपको क्या लगता है कि अब एपिसेंटर कहां होगा? और दूसरा, ये जैसे किसी ने यह भी कहा कि 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजरा है और इस पूरे रीजन में कोई बड़ा अर्थक्वेक नहीं हुआ है, क्या यह भी कोई इंडिकेटर है? तो उसके हिसाब से तो पूरी दुनिया में फिर बहुत सारी दुनिया का कितने इलाके हैं जहां 100-200 साल तक कोई अर्थक्वेक नहीं आया। जुनैद भाई, बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन आपने पूछा है कि भाई 100 साल से नहीं आया है। मैंने एक बीच में एक टर्म यूज की थी कि कश्मीर सेस्मिक गैप है। तो वो कश्मीर सेस्मिक गैप क्या है कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो हिमालय में, ऐसे अगर देखें हम, तो ये हिमालय जो पूरा है उसमें छोटी छोटी प्लेट्स में ये उसको डिवाइड किया गया है। तो उसके इस तरफ चलें और इस तरफ सेस्मिक कश्मीर गैप के इधर और इधर, लेफ्ट और राइट साइड में चलें, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, स्ट्रेस रिलीज होता रहता है। जो हमारे वाला जो बीच का पार्ट है, या कश्मीर जिसको हम गैप कहते हैं, सेस्मिक गैप कहते हैं, इसमें पिछले 100 साल से ज्यादा टाइम से एक
एक्टिविटीज जो है मेजर हम कहें या बड़ी इस किस्म की एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। तो साइंटिफिकली देखें तो वो एक जो काज ऑफ कंसर्न रहता है, और ये जो एक्टिविटीज आ रही हैं ये भी एक काज ऑफ कंसर्न है दो डिफरेंट वेज में। ठीक, एक तो मेरा काज ऑफ कंसर्न है कि भाई ये एक्टिविटीज आनी भी चाहिए, स्ट्रेस रिलीज हो जाती है। दूसरा ये है कि इंडिकेशन, क्योंकि 2013 के आगे देखें तो कंटिन्यू हो रहा है। सो ये एक इंडिकेशन जो हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें ये आ रहा है कि ये रीजन एक्टिव है, उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें, मेरा काज ऑफ कंसर्न ये है, मैं क्यों थोड़ा सा कंसर्न हूं कि हम जितनी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने एरियाज में वो कंस्ट्रक्शंस एज पर सेस्मिक गाइडलाइन के हिसाब से, यानी आपको लगता है सिस्टम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए आपने शुरू में एक चीज कही, मैं बहुत खुश हुआ उससे कि भाई क्या ये अर्थक्वेक हमें मारते हैं या स्ट्रक्चर जो है इस पे है। तो मैं आपको साइंटिफिकली ये बता दूं कि अर्थक्वेक किसी को नहीं मारता है, जो स्ट्रक्चर है इस पे वो ही बेसिकली हम लोगों को। लेकिन आप करें क्या डॉक्टर साहब? सबसे बड़ा मसला यह है कि आप जम्मू की ओल्ड सिटी की अगर बात करेंगे, सारे स्ट्रक्चर पुराने हैं। अब आप उस सारे स्ट्रक्चर को अगर बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? डोडा की बात करूं मैं, या रामबन, किश्तवाड़, इन 3 डिस्ट्रिक्टों की बात करूं, वहां पर गरीब गुरबा लोग हैं, बहुत कमजोर लोग हैं, उनके लिए मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। तो फिर उसको सीस्मिक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना वो और ज्यादा मुश्किल है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि इन तमाम इलाकों के लोगों को अब ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि हमें पैनिक होके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये चीजें आनी है, आती हैं, कंटिन्यूटी में रहती हैं, ये रहेंगी, ये नेचर है। तो इस किस्म की चीजें, एक्टिविटीज होंगी। पैनिक होके हम नुकसान कर सकते हैं, अपने आप को बचा नहीं सकते। बचाने के लिए हम आज से, अभी से जो भी कंस्ट्रक्शन करें वो कंस्ट्रक्शन इस किस्म की है। अगर गरीब हैं तो मेरा 2005 में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। मैं पूरे, जब 2005 में मुजफ्फराबाद का अर्थक्वेक आया था तो जुनैद भाई, बारामूला, बिल्कुल, मैं पूरे टंगधार एरिया में, कपवाड़ा और इन सब एरियाज में 15 दिन हमारी पूरी टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ GM भट्ट हम इन एरिया में रहे थे। तो गरीब गुरबा लोग जो हैं वो भी उस वक्त मकान बनाते थे। वो मकान में अगर आप देखें तो उनको एक टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, दज्जी दीवारी। अगर आप देखें गांव में आज भी तो बीच में लकड़ी का वो बीम्स वगैरह रखी जाती थी। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये आज भी की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम गरीब हैं तो हम मकान नहीं बना सकते। हम गरीब हैं तो हम मकान में सीमेंट, कंक्रीट या सरिया ना यूज करें, वही पुराना सिस्टम जो है वो उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो बहुत स्टेबल रह सकता है। और जो नए लोग हैं, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, यानी आप कह रहे हो कि सीमेंट और ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा करते हैं ये ज्यादा खतरनाक है? ज्यादा खतरनाक है। मैं ये कह रहा हूं कि जो गरीब लोग हैं वो ये इस चीज को लेके ना चले कि हमें कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने हैं तो वही सेफ है। हम पुराना सिस्टम जो दज्जी दीवारी वाला सिस्टम उसको भी प्रॉपरली अगर अडॉप्ट करें आज के दौर में तो तब भी हम बहुत सेफ हैं। क्या वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है? बिल्कुल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। दज्जी दीवारी वाला सिस्टम, दीवारी सिस्टम आज भी बहुत स्टेबल माना जाता है, वो बहुत अच्छा सिस्टम है। और कौन पहुंचाएगा ये सारी अवेयरनेस आम लोगों के बीच? देखिए इसमें सब लोगों का, जैसे आप जो ऑलवेज ये रोल प्ले करते हैं और आज भी आप फोर फ्रंट पे हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके मीडियम के थ्रू कि गवर्नमेंट को इस वक्त स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। खाली आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट घर बनाएं। बिल्कुल, गाइडलाइंस खाली इशू करने से काम नहीं चलने वाला, हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती करने पड़ेगी अगर हमें अपने लोगों को बचाना है तो। और हमें सोसाइटी को, कम्युनिटी को रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होने वाला। मैं एज ए साइंटिस्ट सबको ये कह रहा हूं कि इस किस्म की एक्टिविटीज यहां होती रहेंगी, आने वाले टाइम में भी होंगी। कब कौन सा अर्थक्वेक कब आ जाएगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। चांसेस इस किस्म के अर्थक्वेक के आने के हैं, लेकिन आप पैनिक होके कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं, डाउन टू डूज जो ऑलवेज इशू किए जाते हैं, हम उनको फॉलो करें। आपको ये लग रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर की है, उन्हें आप रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन से आगे बढ़कर डिजास्टर मैनेजमेंट को सीरियसली लेना चाहिए और फौरन लोगों के बीच में लोगों को मैंडेटरी करना चाहिए कि अब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मकान बनाने शुरू करें। जुनैद भाई बहुत अच्छी चीज आपने कही कि हमें रिलीफ रिकंस्ट्रक्शन से आगे निकलना चाहिए। तो मैं उसमें एक चीज ऐड करूंगा कि हमें अब अपनी अप्रोच प्रोएक्टिव बनाने पड़ेगी। हमें फोकस जो है, मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू कर रहा हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो जम्मू एंड कश्मीर की है, उसको अब अप्रोच जो है वो मिटिगेटिव मेजर्स
पे, जिसको हम प्रिपेयर्डनेस भी उसका एक पार्ट है, हमें प्रिपरेशन पे अपना फोकस डालना पड़ेगा, ना कि रिहेबिलिटेशन और रिकवरी रिस्पांस पे फोकस डालना पड़ेगा। हम अपना फोकस जो है वो प्रिपेयर्डनेस पे डालें, तैयारी करें हम। बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं जुनैद भाई। जापान को हम सब लोग जानते हैं। जापान अर्थ पे जो प्लेट्स हैं, ट्रिपल जंक्शन प्लेट पे, यहां भी प्लेट है, यहां से भी प्लेट है, वहां ऑफनली 7 के आसपास 7 रिक्टर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते रहते हैं। और वहां अगर आप लॉस ऑफ लाइफ देखें तो 0% है, 1%। यानी आपने तैयारी करनी है। उन्होंने तैयारी की हुई है और आपको दैट कैन बी अ मॉडल। जापान एक मॉडल, जापान एक मॉडल है। आप देखिए ऑफनली वहां अर्थक्वेक 6 तो कॉमन है वहां पे, और 6 की तो मैग्नीट्यूड के आते रहते हैं, और वहां कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं होती है। वो फर्स्ट डे अपने स्कूल जब उनके स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट डे वो बच्चे को सबसे पहले ये मॉक ड्रिल कराते हैं, भाई क्या करना है। आप देखिए हमारे स्कूलों में, किस स्कूल में मॉक ड्रिल होती है, आप देखिए किस बच्चे को ये पता होगा कि भाई अर्थक्वेक आ जाएगा तो मुझे क्या करना है। कुछ नहीं, किसी को नहीं पता होगा। हमने ये एक सिस्टम स्टार्ट किया था, तो कई ऑब्स्टेकल आ जाती हैं, लेकिन मैं भी आपके इस मीडियम के थ्रू मैं भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा इस चीज में हमेशा फोरफ्रंट पे रहे हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीजों को आप भी लोगों तक और लोगों तक पहुंचाएं कि भाई हम आज से अभी से जो भी कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही एक ऐसी चीज है, स्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज है जिसको हम अगर सेफ बनाएं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाएं, तो जितनी मर्जी एक्टिविटीज हो जाएं, हम अपने आप को और अपनी सोसाइटी को बचा सकते हैं। अंत में डॉक्टर साहब आपसे सिर्फ एक संक्षेप में अब ये जानना चाहूंगा कि क्या एक बड़े जलजले के आने की जम्मू कश्मीर में संभावना है, और ये जो अर्स्ट्राइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग हैं, और अगर आता भी है इस तरह का कोई अर्थक्वेक तो एपिसेंटर कहां होगा? देखिए जुनैद भाई, एपिसेंटर जो हमें जो लगता है, जिस किस्म की जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है, वो हम एक इस वक्त मानते हैं कि भाई मरी थ्रस्ट, एक जो जिसको हमने टेक्निकल नाम है, एक फ्रैक्चर जो क्रैक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, तो वो एरिया जो है एक टेक्टोनिकली बड़ी एक्टिव रीजन्स है। उसमें ये जो रियासी वाली थ्रस्ट है, जो कटरा जो बेल्ट है जहां पे ये अर्थक्वेक इवेंट्स आ रहे हैं, ये है किश्तवाड़ थ्रस्ट जो है उसमें, तो बनी में अगर बसोली में चले जाएं वहां भी ये एक्सटेंशन है इस थ्रस्ट की। तो ये कहीं भी इन एरियाज में, रामबन वाले एरियाज, तो ये कहीं भी आ सकता है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन इन लाइंस के अलॉन्ग्स आने के ज्यादा चांसेस रह सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा अर्थक्वेक नहीं आ सकता। मैंने पहले भी कहा था अगले 30, 40, 50 साल में एक्सपेक्टेड है, जिस किस्म का डाटा अभी तक हमने जनरेट किया और जो एनालिसिस है, आ सकता है। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कर क्या सकते हैं, रोक तो सकते नहीं। तो हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मकान बना सकते हैं, अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। देखिए जब अर्थक्वेक आ जाता है, और साथ में आपको लगता नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी कमर कसनी चाहिए कि लोगों को पहले ही सिखाइए कि अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है, रात के वक्त होती है, दिन के वक्त होती है, क्या करना है, कैसे बचना है, अपनी जान कैसे बचानी, सारी चीजें उनको समझाएं। बिल्कुल, आपने सही चीज पे मेरा फोकस लाया। मैं आपको ये बता दूं कि भाई देखिए अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स रहते हैं, जो ये वेव्स जो मूव करती है, ट्रेमर्स जो रहते हैं, ये कुछ सेकंड्स के होते हैं। रेयरली ये 1 मिनट से ऊपर कभी गए होंगे। ये 5 सेकंड से 30 सेकंड 20 सेकंड्स के अंदर अंदर ये ट्रेमर्स खत्म हो जाते हैं। एक आएगा, फिर हो सकता है दोबारा छोटा सा दूसरा आ जाए या बड़ा आ जाए। इस किस्म के ये ट्रेमर्स रहते हैं। इतना टाइम होता नहीं है जुनैद भाई कि आप बाहर के एक ओपन स्पेस में चले जाएं जहां आपको नुकसान नहीं हो सकता है। आपने ओल्ड सिटी की जिक्र किया था। अगर इस किस्म का एक इवेंट आ जाता है जम्मू में, तो आप घर से बाहर निकलेंगे तो कहां जाएंगे? गली में जाएंगे, जगह ही नहीं है, गिरेंगे और आप मर जाएंगे। ठीक है। तो देखिए हमें समझना पड़ेगा हमें कहां रुकना है। हम लोगों को पता है कि भाई हम जब कहीं पे लेक्चर देने जाते हैं तो किसी को पूछते हैं, वो कहता है जी कोने में चले जाना है। जुनैद भाई जहां पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ तो 3-4 कोने हैं, मेरे सामने भी, आपके सामने भी। अब जाना किधर? जाना किस कोने में? वो उस वाले कोने, मेरे सामने वाले कोने में चले जाएंगे तो सबसे पहले हम मर जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा लोगों को। दरवाजे के नीचे रहना है, क्यों रहना है भाई? रीजन क्या है? देखिए दरवाजे के ऊपर हम कंक्रीट डालते हैं, और कंक्रीट जो होता है वो ऊपर से अगर कोई चीज गिरेगी, कंक्रीट पूरा आगे पीछे बिछा होता है, तो वो कभी भी अर्थक्वेक जब आता है तो बिल्डिंग अगर आप देखेंगे ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरती है, ऐसे गिरेगी, स्लांटिंग में इधर गिरेगी। बड़े रेयर केसेस में मकान ऐसे बैठता है। तो ये कंक्रीट जो लगा होता है उसके नीचे सेफ्टी रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये बचाना। तो हमें
लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई भागने की जरूरत नहीं है। हमारे अगर देखें, आप अपने गांव में भी देखें, मैं लोगों को आपके थ्रू बताना चाहता हूं, आप अपने बुजुर्गों से अगर कंसल्ट करें तो वो कहते थे दरवाजे के नीचे छुप जाइए, खड़े हो जाइए, या अपनी खिड़कियों के नीचे। वो क्यों कहते थे? पुराने टाइम में अगर देखेंगे जुनेद भाई, गाँव में वो स्लीपर जिनको हम कहते थे, लॉग्स रखे होते थे दरवाजे के, हाँ, बिल्कुल। तो वो क्या होता था कि भाई वो एक्सटेंड होता था, ऊपर से मटेरियल गिरेगा नहीं, आप बच जाएंगे, इधर उधर की दीवारें गिरेंगी, तो वो उसके बचने के चांसेस वो इसलिए कहते थे। तो यही चीजें हमें अडॉप्ट करनी है, हमने अपने बच्चों को तैयार करना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस किस्म की एक्टिविटीज हैं, आएंगी, होते रहेंगे। मैं पहले भी कहा कि इस किस्म के इवेंट दो चीजें इंडिकेट करती हैं, एक तो बड़ा अर्थक्वेक आ भी सकता है और बड़ा अर्थक्वेक नहीं आ सकता, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुन लिया डॉक्टर युद्धवीर को। डॉक्टर युद्धवीर से मेरी बातचीत हो रही थी। दो बातें बहुत साफ हैं। पहली बात तो ये कि जहां तक जम्मू कश्मीर की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ताल्लुक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इस समय सबसे इंपॉर्टेंट काम ये था भी काम ये है कि लोगों के बीच में अर्थक्वेक को लेकर जितनी ज्यादा जानकारी पहुंच सके, जानकारी पहुंचाइए। जानकारी पहुंचाने का कतई भी ये मतलब नहीं है कि जी जलजला आने ही वाला है तो आप पहले जानकारी ले लीजिए। नहीं, तैयार रहना जरूरी है। जंग संभवतः हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन फौज हर समय जंग के लिए तैयार रहती है। कारण, क्योंकि फौज मानती है कि जंग जब भी होगी हमें तो तैयार रहना है। इसी तरीके से जहां तक ये जो इस समय ट्रेमर्स आ रहे हैं, इसको लेकर एस जियोलॉजिस्ट डॉक्टर युद्धवीर सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि ये सीस्मिक एक्टिविटी दो चीजें बता रही है। एक तो ये हो सकता है कि इस सीस्मिक एक्टिविटी से जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है और एक बड़ी एक्टिविटी ना हो, लेकिन इसका यह भी मतलब हो सकता है कि इसका यह भी मतलब है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट है और एक बड़ा अर्थक्वेक आ भी सकता है। लेकिन बड़ा अर्थक्वेक आए, छोटा अर्थक्वेक आए, समझना यह जरूरी है कि अर्थक्वेक किसी को नहीं मारता, जलजला किसी की मौत का कारण नहीं बनता। कारण बनता है हमारी खड़ी की हुई दीवारें, हमारे खड़े किए हुए मकान। हमारी करना यह है कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, क्योंकि वही वहां पर आपके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मालिक हैं, उन्होंने ही तमाम चीजें देखनी है, उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि जनाब वर्कशॉप करवाइए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों को जानकारी दीजिए कि आपको मकान कैसे बनवाने हैं। और एक प्रोफेसर साहब ने तो यहां तक कहा, हो सके तो मिस्त्रियों को बताइए कि जब आप मकान बनाने लगे तो लोगों को क्या सजेस्ट करना है कि मकान बनाते वक्त भी है। आप मान लीजिए यही सब चीजें हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप सीस्मिक एक्टिविटी को रोक नहीं सकते, आप टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट्स के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जमीन, मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही बात। सीस्मिक एक्टिविटी को, किसी चीज को आप रोक नहीं सकते। आप सिर्फ जैसे ये मॉनिटर करके आप तक और मुझ तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि सीस्मिक एक्टिविटी कितनी कहां हो रही है। सरकार का काम है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनवाइए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ में अब जिन्होंने मकान खड़े किए हैं उनको यह बताइए कि मान लीजिए जब जलजला आ रहा है तो आपको कहां खड़े रहना है, घर से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, कौन सी सेफ जगह होगी, घर में किस जगह आपको रहना है, बच्चों को कैसे बिहेव करना है, रात के वक्त में अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना है। ये सारी जानकारी जब आम जनमानस तक पहुंचेगी तो हम बहुत सारी कीमती जानें बचा सकते हैं। फिलहाल के लिए घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर युद्धवीर का कहना है दोनों तरफ की बात है, या तो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है और ये छोटे छोटे अर्थक्वेक आ रहे हैं तो बड़ा नहीं आएगा, या फिर बड़ा एक अर्थक्वेक भी आ सकता है। लेकिन जब मैंने कहा कि 50-50 का मामला हो तो बेटर है कि मैं और आप पॉजिटिव रहें और ये सोचें कि स्ट्रेस रिलीज हो रहा है और सरकार को सचेत करें कि सरकार जी आइए और लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में जलजले के वक्त क्या करना है ये बताना लोगों को शुरू करिए।